सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस बिमल कथा करऊं चित लाय। आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। जयति कवि कुमुद चंद्रो हुयसी हर्षवर्धन स्तुयसी। सुजन चकोर कदम्बो यत कविता कौमुदीं पिबति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वंदे विदेहतनयापद पुंडरीकम कैसौर योगी चित्तम। हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं। सन्मानशाली परिपीत परागपुंजम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं। दनुज बन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री राम कथा के रसिक बर भक्ति राशि मति धीर। आसन लीजय हृदय मह तेज पुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए गुरु जी भगवान का कीर्तन प्रेम से। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण राम नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। राम नारायण श्याम नारायण नारायण नारायण। श्याम नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 शंभु नारायण 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 शंभु नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। उसको अभी बाद में देंगे अंत में। हाँ चलिए बोलिए इसको भी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम यम मधुरम गमनम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरौ नृत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं भूतं मधुरं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
आपन दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरनाय। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय कै जरनी न जाय। भरत जी ने कहा कि अपनी मैं हृदय की बात सोचकर आपसे कहता हूँ कि बिना भगवान के चरणों का दर्शन किए हुए मेरे हृदय की दग्धता शांत होने वाली नहीं है। इसलिए मैं अब एक इहै मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाई। मैं सुबह ही भगवान के दर्शन के लिए चलने वाला हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए चाहें वो चल सकते हैं। श्री राम से भेंट करने जितने लोग अयोध्यावासी चलना चाहते हैं वो चलने के लिए तैयार हो जाइए। भरत जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर अयोध्यावासी परम सुख का अनुभव करते हैं कि भरत वास्तव में तू राम का सच्चा भ्रात है, सच्चा भाई है। लोग अयोध्या में कैसे हैं? लोग वियोग विषम विष दागे, और मंत्र सभी जसूनत जन जागे। लोग भगवान के वियोग के विष से दगे हुए हैं। लोग वियोग विषम विष दागे। भगवान की जब तक भगवान के साथ थे तब तक भगवान के दर्शन करते थे। अब जब से भगवान के वनवास का ये प्रकरण घटित हुआ है तब से लोग ऐसा लगता है ठगे गए हों, और लोगों को विष का प्रभाव लोगों के ऊपर ऐसा है, सब लोग लगता है विष से दागे गए हों। कैसा विष है वो? वियोग का विष। लोग वियोग विषम विष दागे, और ऐसा जैसे वियोग के विष से दागे तो गए हों, लेकिन भरत रूपी जब मंत्र सबीज सुनत जन जागे, जब भरत के इस प्रकार के वाक्य को सुना कि एक आंख इहै मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। मैं सुबह सुबह भगवान के दर्शन के लिए निकलना चाहता हूँ। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान के दर्शन करूं। भरत जी के इस प्रकार के वाक्य सुनकर वशिष्ठ जी गदगद हो गए। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, यद्यपि जन्म कुमातुते मैं 60 सदा सदोष, अवापन जानी न त्यागी है मोहि रघुवीर भरोस। भगवान के ऊपर इतना भरोसा है मुझे, अपने श्री राम के ऊपर इतना भरोसा है, वो अपना भाई समझते हैं, अपना समझते हैं मुझे महाराज। यद्यपि मेरी माँ के कुकर्मों का सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ा है? हमारे प्रभु पे पड़ा है, श्री राम पे पड़ा है, और मैं उसी माँ कैकेयी का पुत्र हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जब माँ इतनी कठोर है, माँ इतनी कठोर है तो मेरा हृदय कितना कठोर होगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि आपन जानी न त्यागी है
मोहि रघुबीर भरोस, मुझे भरोसा है भगवान पर इतना। गुरुदेव ने कहा कुमार भरत आप धन्य हैं, वास्तव में आप श्री राम के अनुज होने की पूरी क्षमता रखते हैं। क्यों? जब श्री राम ने अपना वनवास का कार्यक्रम सुना तो श्री राम जरा सा भी मन में कुछ विचार किए हुए पिता के वचन का पालन करने तत्पर तैयार हो गए, और आपने उसी श्री राम को फिर लाकर और अयोध्या का राजा बनाने का सोचा। भरत वास्तव में आप राम के सच्चे भ्रात्र हैं। लोग गुरुदेव को प्रणाम किए, भरत जी के चरणों में शीश नवाकर और तैयारी करते हैं कहाँ जाने के लिए? भगवान के दर्शन के लिए। भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या से चित्रकूट, जहाँ भगवान हो वहीं। भरत जी ने कहा महाराज राजतिलक की सारी व्यवस्था करके चलेंगे, और श्री राम जहाँ भी कहीं भेंट होगी वहीं पर उनको अयोध्या का राजा बना के और अयोध्या राजसी वेश में लेके आएंगे। भगवान गए हैं तापसी वेश में, आएंगे राजसी वेश में। और जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर देता महाराज, तब तक मैं अपने हृदय की दग्धता को शांत नहीं कर पाऊंगा। निर्णय हो गया। राजमहल में सब लोग तैयारी करने लगे। भरत माँ के यहाँ भागते हुए गए, कौशल्या जी के यहाँ। माँ, क्या भरत आज बहुत खुश है, आज तू बहुत प्रसन्न है। भरत जी ने कहा माँ, बात ही ऐसी है कि अब मैं अपने भैया को लेकर आ जाऊंगा, लेकिन एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। क्या? मेरे कहने से तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर तू आदेश देगी तो अवश्य आएंगे। चलो भरत, तुम्हारे लिए मैं ये भी करने की एक बार सोच सकती हूँ। राम को आदेश, हालांकि राम ने धर्मपूर्वक वनवास ग्रहण किया है, क्योंकि मैंने ही राम को वनवास के लिए कहा था। कि मैंने तो नहीं कहा वनवास जाने के, तुम्हें महाराज दशरथ ने कहा है। और मैंने श्री राम से यह भी कहा था कि जो केवल पितु आया सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। कौशल्या ने कहा कि भरत, मैंने राम से कहा था कि अगर केवल पिताजी का आदेश है तो मत जाओ। तब एक बार पिता की आज्ञा का पालन करने में अगर रुक गए तो कोई संकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माँ पिता से बड़ी होती है, माँ का दर्जा पिता से बड़ा होता है। तो जान जाहु जानी बड़ माता, माँ बड़ी है, मैं बड़ी हूँ पिताजी से। तुम्हारे बड़ी होने का मतलब क्या? संतान का अधिकार, संतान पर अधिकार माता का पिता से ज्यादा होता है। लेकिन कौशल्या जी ने कहा, लेकिन राम एक बात और है, अभी तुम्हारे पास और 2 माताएं हैं। मान लो मैंने तो नहीं कहा, अगर कैकेयी या सुमित्रा ने कहा है तो जो पी तू कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर तुम्हारी दोनों माताओं में से किसी माता की आज्ञा हुई है तो राम तुम्हारे लिए वही अयोध्या बन जाएगी जहाँ पर तुम रहोगे, चाहे जहाँ रहो। इसीलिए भरत, राम तो धर्मपूर्वक वनवास का व्रत धारण किया है। बोले माँ पहले तैयारी करो चलने की। सब तैयारी हो गई है। भरत जी ने कहा गुरुदेव चल रहे हैं, माँ अरुंधति चल रही हैं, माताएं चल रही हैं। कैकेयी अपने राजमहल से निकल कर आई
और पूछा कि भरत मुझसे नहीं कहोगे चलने के लिए। कैकेयी से भगवान के बारे में सोचकर भरत जी ने कहा कि महारानी कैकेयी, अब अयोध्या से तो निकाल दिया, क्या जंगल से वन से भी निकालने का काम करना है? जहाँ मेरे प्रभु हैं कम से कम वहाँ तो शांति से रहने दो प्रभु को, अब क्या विचार है? भरत जी ने कैकेयी की ओर मुँह करके भी नहीं देखा। कैकेयी, माँ कैकेयी की ओर भरत जी ने मुँह नहीं। कैकेयी जब लो जियत रही, कैकेयी जब तक जीवित रही भरत जी ने कैकेयी को माता नहीं माना। क्यों? राम के जो विरोधी हैं उनसे संबंध रखना उचित नहीं है। भरत जी ने कहा कि क्या मेरे प्रभु को उस वनवास से भी और वनवास देना है? माँ कौशल्या ने कहा, भरत इतना कठोर मत बन, कैकेयी को भी मेरे साथ चलने दे। माँ कौशल्या के आग्रह पर भरत जी ने कुछ नहीं बोला, केवल माँ से कह दिया, मैं आपकी इच्छा का अपमान माँ मैं नहीं कर सकता, आपको जो अच्छा लगे। तो कैकेयी, माँ कौशल्या और माता सुमित्रा तीनों लोगों के डोलियां बनाई गई। जितने वृद्ध बुजुर्ग थे जो पैदल नहीं चल सकते थे, उनके लिए सबके लिए भरत जी ने डोली बनवाई। सबसे आगे रथ पर बैठे कौन? वशिष्ठ जी। अयोध्या में तैयारी होने लगी और तैयारी होने लगी चलने के लिए, तो सब ने कहा, भाई सब तैयार होने लगे, घर भर, पूरे घर भर लोग तैयार होने लगे। तो घर के जो मालिक थे वो छोटे को रोकने लगे, भाई मैं जाऊंगा, आप क्यों जाएंगे? जो मालिक होते हैं, क्यों? मेरा अयोध्या में क्या रहना है, क्यों रहना है? तो बड़ों ने कहा कि घर की रखवाली करना। भाई घर में धन धान्य भरा हुआ है, यहाँ से सब लोग चले जाएंगे तो चोर उठाकर ले जा सकते हैं सारे माल खजाने को। लोगों ने क्या कहा, जो छोटे थे, कि जरऊं सो सुख संपत्ति सदन, सुहृद मातु पितु भाई, और सन्मुख हो तन राम सन, करत न बनई सहाय। जरऊं सो सुख संपत्ति सदन, उस सुख को, उस संपत्ति को, उस घर को जल जाना चाहिए जो सुख संपत्ति और घर भगवान से भेंट करने में संकट पैदा करे, बाधा पैदा करे। जरऊं सो सुख संपत्ति सदन, सुहृद मातु पितु भाई, और सन्मुख हो तजो राम सन, करतन बनई सहाय। अगर जो भगवान से मिलने में सहायता न करे बल्कि बाधा बने, तो वैसे सुख संपत्ति परिवार का समाप्त हो जाना ही ठीक है, क्योंकि भगवान के संकट में बाधा सुख संपत्ति और परिवार से अगर आती है तो ये बाधा समाप्त होनी चाहिए। भरत जी ने विचार किया कि संपत्ति जितनी अयोध्या की है वो तो भगवान की है, क्योंकि जितनी भी संपत्ति है पिताजी महाराज ने राजकुमार युवराज घोषित किया है किसको? श्री राम को। और पिताजी के न रहने पर संपत्ति सब रघुपति कही आई, भगवान की सारी संपत्ति है। और अगर बिना व्यवस्था किए यहाँ से चल देता हूँ तो अगर संपत्ति से एक पैसे की भी हानि होती है तो सेवक का धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो सबसे ईमानदार सेवक थे उनको बुलाकर भरत जी ने, जिनका स्वप्न में भी धर्म नहीं डोल सकता, ऐसे सेवकों को बुलाकर भरत जी महाराज ने घर की पूरी व्यवस्था, राजसत्ता की पूरी व्यवस्था सौंप दी
और भरत जी सुबह सुबह चलने को तैयार हुए। प्रथम रथ पर श्री वशिष्ठ जी महाराज मां अरुंधति के साथ और राज तिलक की पूरी सामग्री, हवन इत्यादि, अयोध्या का राज मुकुट लेकर कौन चला? वशिष्ठ जी महाराज। उनके रथ पर सामग्री रखी गई, गुरुदेव हैं। और पीछे पीछे तमाम योग्य व्यक्तियों की, वृद्धों की, माताओं की डोलियां चल रही हैं। सब अपने अपने साधन से या भरत जी के द्वारा दिए गए साधन से चल रहे हैं। भरत जी पैदल चल रहे हैं। भरत जी पैदल चल रहे हैं। माँ ने कहा, बच्चा भरत, अगर तुम पैदल चलोगे तो पूरी प्रजा भी पैदल चलने लगेगी, तो सबको बड़ा कष्ट होगा। बोले, माँ मेरे प्रभु पैदल ही गए हैं। मेरे प्रभु पैदल गए हैं। कहाँ? कहाँ तक पैदल गए? गंगा जी के तट से भगवान तो रथ तक गए थे। उसके बाद माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे प्रभु अभी पैदल नहीं गए हैं। बोले, माँ सिर भरी जाऊं उचितया समोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। मेरे प्रभु अगर पैदल जाते हैं तो मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के जहाँ पैर रखे हैं वहाँ पर पैर रखने का अधिकार सेवक को नहीं है। बोले, नहीं, आप रथ पर चलो, नहीं तो राम से मिलने में विलंब होगा। भरत जी जब विलंब की बात सुने तो रथ पर सवार हो गए। सब लोग रथ पर बैठकर प्रथम दिवस तमसा करिबासु, और दूसर गोमती तीर निवासु। प्रथम दिन भरत जी तमसा के किनारे और दूसरे दिन गोमती के किनारे पहुंचे। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने। पहले दिन कहाँ पहुंचे? तमसा के तट पर, दूसरे दिन गोमती जी के तट पर, और तीसरे दिन सई जी के तट पर भरत जी पहुंचे। सई को पार किया, अब भरत जी पहुंचे श्रृंगबेरपुर में। श्रृंगबेरपुर किसका राज्य है? भगवान के मित्र श्री निषाद राज गुह का राज्य है, जो भगवान के परम मित्र हैं। निषाद राज के गुप्तचरों ने सूचना दी कि अयोध्या से भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न और बड़ी सी सेना लेकर इधर आ रहे हैं। निषाद राज गुह ने मन में अनुमान लगाया कि राम को राज्य से तो निकाल दिया, अब भरत शायद राम से युद्ध करके और अकंटक राज्य करने का विचार कर रहे हैं, और राम से युद्ध करके और राम को मारकर भरत जी निष्कंटक राज्य चाहते हैं। ऐसा लगा जैसा सेवकों ने बताया था। निषाद राज ने अपनी तैयारी शुरू की, सबको बताया कि भाई देखिए, भरत जी अयोध्या के राजकुमार हैं और अयोध्या की इतनी बड़ी सेना का मुकाबला सामना हम नहीं कर सकते, लेकिन हम भगवान के अनुचर हैं, भगवान के मित्र हैं। भगवान के ऊपर आक्रमण करने से पहले अगर हम जीत नहीं सकते तो मर तो सकते हैं भगवान की काम में। और आदेश दिया कि सब लोग जुझारू ढोल बजाइए, जिसको सुनकर हमारे राज्य का हर नागरिक लड़ने को तैयार हो जाए। और सबको समझाया क्या
निषाद राज ने सबको समझाया कि देखिए गंगा जी का तट है, समर मरण पुनि सुर सर तीरा और राम काज क्षण भंग शरीरा। देखिए अगर आप युद्ध क्षेत्र में मारे जाएं, जो सैनिक मारा जाता है युद्ध क्षेत्र में वो शहीद कहा जाता है, और शहीद का दर्जा देश में सबसे ऊंचा है। निषाद राज जी ने समझाया कि देखिए अगर भगवान की रक्षा करने के लिए एक तो युद्ध में लड़ना, और अगर मृत्यु होती है तो गंगा जी का तट है, गंगा जी के तट पर मरना। समर मरण, एक तो युद्ध क्षेत्र में मरना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, शहीद होना, और फिर तट गंगा जी का हो और बड़ी बात है। समर मरण पुनि सुर सर तीरा और राम काज, भगवान के लिए मरना, अरे इससे बड़ा तो कोई भाग्य बन ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे सभी सेना नायक आप लोग तैयार रह के कहाँ चलिए, समर मरण पुनि सुर सरी तीरा और राम काज क्षण भंग शरीरा। राम काज में ये क्षण भंगुर शरीर, अगर आप युद्ध नहीं करते हैं तो क्या 1000 साल तक थोड़े जीवित रहेंगे, मरना तो है ही है, और अगर मरना है तो राम काज के लिए मर जाओ, इससे बढ़िया अवसर अब प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन क्या करो, भरत को रोको, भरत को रोक लो, और बताया किसको किसके साथ लड़ना है। निषाद राज ने कहा मैं भरत से मैं लड़ूंगा। सबने पूछा महाराज आप भरत जी का मुकाबला सामना कर सकते हैं? बोले जो उदाहरण दिया हूं, जो बात कहा वो आपके लिए नहीं कहा हूं। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, वो गंगा जी का तट मेरे लिए भी है, समर क्षेत्र मेरे लिए भी है, और राम काज मेरे लिए भी है। तो मैं भरत से युद्ध करूंगा तो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मुझे इसमें जरा सा भी युद्ध करने में संकोच नहीं है। तब तक एक वृद्ध इतना कहत छींक भई माए, इतना बात चल रही है कि तभी एक व्यक्ति ने बाईं तरफ छींक दिया। तो एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा देखिए ये जो सगुन है ना, बाईं तरफ छींक हुई इसका मतलब सगुन है। सगुन क्या है कि भरत ही राम मनावन जाही, कि राम को मनाने शायद भरत जी जा रहे हैं। अरे आपके मन में ये कैसा आया? पर देखिए राम को अगर मनाने नहीं जाते तो नगाड़े बजते हुए आते, लेकिन सेना ऐसी आ रही है, नगर के नर नारी ऐसे आ रहे हैं जैसे किसी शोक यात्रा में जा रहे हों। इसलिए पहले पता लगाइए कि आखिर कारण क्या है। अचानक हमला कर देने से यही होगा, दोनों तरफ की हानि होगी। और जो समझदार व्यक्ति है वो पहले घटना को समझ लेता है, फिर उसके अनुसार कार्य करता है। सबने पता लगाया, पता चला कि भरत जी तो व्याकुल हैं और राम को मनाने जा रहे हैं। अब दशा बदलती है, निषाद राजगुह भरत जी से मिलने आते हैं। पहले प्रणाम किया गुरुदेव जी को, वशिष्ठ जी सबसे आगे हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, माताओं को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा कि भरत ये राम के मित्र हैं, इनका नाम निषाद राजगुह है। अरे राम सखा सुनी संदन त्यागा और चले उमगी उमगत अनुरागा।
राम के मित्र जैसे सुना भरत जी रथ पर से कूद गए। राम सखा सुन चंदन त्यागा, रथ को छोड़ दिया भरत जी ने और जोर से दौड़े निषाद राज को पकड़ने के लिए। निषाद राज ने दूर से भरत जी को प्रणाम किया। अरे महाराज, मैं निषाद जाति का हूं। भरत जी दौड़कर अंक में भर दिए। भरत जी ने कहा, राम राम कहिजे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। मित्र निषाद राज, आप तो मेरे लिए बड़े भाई, बड़े भाई का मित्र भी क्या होता है, बड़ा भाई। भरत जी ने कहा, राम राम नाम लेने से अगर जम्हाई आते समय भी राम का नाम आ जाए तो पवित्र हो जाती है आत्मा, और आपको तो मेरे भैया ने अंक में भर दिया है महाराज, आप तो मेरे बड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भरत जी ने निषाद राज को प्रणाम किया। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई के समान हैं। निषाद राज ने कहा, राम कीन आपन जबही ते, भयउ भुवन भूषण तबही ते। भरतलाल, जब से राम ने मुझे अपनाया है न, तब से मैं संसार में पवित्र हो गया हूं। राम कीन आपन जबही ते, भयउ भुवन भूषण तबही ते। अब भरत जी ने निषाद राज के कंधे पर हाथ रख दिया, कंधे पर हाथ रख दिया। क्यों? भरत जी चलने में अब समर्थ नहीं है। भगवान के वियोग में इतने व्याकुल हैं भरत जी कि कंधे पर हाथ रख दिया तो ऐसा लगा राम के कंधे पर हाथ है। भरत जी पैदल चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं। और लाकर निषाद राज ने वो स्थान दिखाया जहाँ पर भगवान ने रात्रि का विश्राम बनाया था, यहाँ पर विश्राम किया था। माँ जानकी, भैया लक्ष्मण और प्रभु श्री राम जिस स्थान पर बैठे उस स्थान को निषाद राज ने दिखाया। जिस कुश काथरी पर भगवान सोए उसको दिखाया। वहाँ पर देखा, भरत जी ने प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा की और कहते हैं कि जिसके पिता जनक जी हों, जिसके पिता जनक जी हों, जिसके ससुर महाराज दशरथ हों, जिसके पति स्वयं श्री राम हों, उसकी सेज, उसकी सज्जा ये कुश की काथरी है। भरत जी ने प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया, देखा कनक बिंदु दुई चारी क देखे। जानकी जी के जो पहन के गई थी साड़ी, राजसी वस्त्र, उसके 2-4 हीरे वहाँ गिरे थे। 2-4 का मतलब था 24। 24 को कैसे बोलते हैं? 2-4, 2-4। 2-4 हीरे वहाँ पर गिरे थे जानकी जी के। भरत जी ने उन हीरों को उठा लिया, कनक बिंदु, और उठाकर मस्तक पे लगा दिया। हीरों ने कहा कि हमने जानकी जी का साथ भरत छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जानकी जी ने कहा कि भरत जब व्याकुल होता आएगा तो तुम्हें भरत को सांत्वना देनी है, इसीलिए हम
दो चार यहीं भगवान के साथ न जाके यहीं छूट गए। माँ जानकी ने अपने देवर के लिए इतना किया कि दो चार स्वर्ण के जो कण थे छोड़ दिए कि मेरा जब भरत आएगा तो उसकी व्याकुलता को कम करने के तुम लोग यहीं रहो। भरत जी प्रणाम करके निषाद राजगुह के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अब पैरों में झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी के चरण कैसे हैं? परम कोमल हैं। कभी बिना पदत्राण के चले नहीं है भरत जी। आज पैदल आ रहे हैं तो पैरों में झलका पड़ गया, फफोले पड़ गए, और उसमें जो पानी भर गया है वो कैसा लगता है कि पंकज कोस ओस कन जैसे, जैसे कमल के फूल के कोस पर, पराग पर ओस की बूंदें पड़ी हों। भरत जी के चरणों में उस प्रकार से झलका पड़ा हुआ है। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। लेकिन भरत जी को इसकी चिंता नहीं। भरत जी पैदल चले जाते हैं और जब जब सीताराम का नाम लेते हैं द्रवही कुलिस, जब सीताराम का नाम लेते इतने वियोग से लेते हैं कि वहां के पत्थर पिघल जाते हैं। भरत जी चलते चलते कहाँ पहुँचे? प्रयागराज में। भरत तीसरे पहरत, भरत जी तीसरे पहर प्रयागराज में, तीसरे पहर का मतलब शाम के समय प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज पहुँचे भरत जी खड़े हो गए प्रयाग जी के सामने। प्रयाग मतलब गंगा यमुना और सरस्वती जी के पावन तट पर भरत जी पहुँचे हैं। और वहाँ पर खड़े हुए तो देखा एक तरफ माँ यमुना, कालिंदी, और कालिंदी का पानी कैसा है? श्यामल पानी है, श्यामल जल है, सांवला है। एक तरफ गंगा जी हैं, गंगा जी का जल कैसा है? एकदम सफ़ेद। देखत श्यामल धवल हलो रे पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत जी ने हाथ जोड़कर देखा कि ये जो सांवला रंग है ये तो मेरे प्रभु का रंग है। ये गंगा जी और यमुना जी की पावन जोड़ी जो है ये कौन है? बोले सांवले तो हमारे सरकार भी हैं। श्री राम का स्वरूप कैसा है? सांवला है। और माँ जानकी कैसी हैं? एकदम गौर वर्ण है। तो यमुना जी से तुलना किया सरकार की, श्री राम की, और गंगा जी से तुलना किया माँ जानकी की। देखत श्यामल धवल हलो रे पुलक शरीर भरत कर जोरे। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सकल काम प्रद तीर्थ राऊ। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग, आप तो सारी कामनाओं का पूर्ण करने का कार्य आपका है महाराज। मैं आपसे एक चीज मांगता हूं। मांगने का काम क्या है? ध्यान दीजिएगा। भरत जी ने कहा कि
यमुना जी, ध्यान दीजिएगा, यमुना जी सूर्य पुत्री हैं, यानी भगवान सूर्य की पुत्री माना गया है और सूर्य कुल में भगवान पैदा हुए हैं। भगवान सूर्य कौन है? ये श्री राम के कुल में सबसे ऊपर हैं। और यमुना जी तो सूर्य तनया है ही है। भागीरथी, गंगा जी को भी कौन लाया है? भगीरथ जी लेकर आए हैं। तो भगीरथ भी कौन है? भगीरथ जी भी भगवान राम के पूर्वज हैं। ये दोनों गंगा और यमुना को लाने वाले कौन हैं? एक तो है श्री सूर्यदेव और एक है श्री भगीरथ जी। इसीलिए कहते हैं आप दोनों मेरे कुल की बेटियां हैं और आपको, हम लोगों को कुछ देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे मांगता हूं। क्या मांगता हूं? मांगू भीख त्यागिनी जधरमू अवारत कीनन आरत का नकीन कुकरमू। जो दुखी व्यक्ति होता है, हे माँ गंगा, हे माँ यमुना, आपसे मैं एक भीख मांगता हूँ। क्या भीख मांगता हूँ? कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम, जिस तरह से मेरा अनुराग बढ़ रहा है माँ, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मेरा भगवान के चरणों में प्रेम इसी प्रकार से बढ़ता रहे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। मुझे अर्थ धन नहीं चाहिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि। न तो धर्म में मैं भगवान के प्रेम को छोड़कर दूसरा धर्म जानूं ही नहीं। अर्थ की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी प्रकार की कामना नहीं है और मुझे गति मोक्ष भी नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा, देखिए हमारे यहाँ आज तक जितने लोग आए यही मांगने आए। क्या? कोई आता है स्नान करने तो कहता है गंगा माँ इतना धन भर दीजिए कि मुझे फुर्सते न मिले नोट गिनने से। कोई धर्म मांगता है, कोई अर्थ मांगता है, किसी की कोई इच्छा है, कोई इसे स्नान करने आता है कि उसे संसार सागर से पार होना है। भरत, जो तुम मांग रहे हो न, हमसे ज्यादा तो आपके पास है। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। आपने मांगा कि सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता जाए, तो वो तो आपके पास इतना है कि आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को देने की आवश्यकता है। आपसे लोग लेंगे। जितना प्रेम आप श्री राम को करते हैं, एक व्यक्ति, एक सामान्य मानव उतना प्रेम नहीं कर सकता। भरत जी ने कहा नहीं। देखिए, भरत जी ने कहते हैं कि चातक रटनी घटे घट जाई। चातक, चकोर पक्षी, चंद्रमा को जब देखता है तो आनंद से भर जाता है, और जब 15 दिन चंद्रमा नहीं निकलता तो इंतजार करता है उसका।
पपीहा बादल से पानी मांगता है केवल स्वाति नक्षत्र का, बाकी साल भर वर्षा हो उससे मतलब कोई नहीं है। और वो बादल की ओर देखता रहता कि जब पानी बरसेगा तो उसके मुंह में वो जल गिरेगा। चातक रटनी घटे घट जाई और बढ़े सा भांति सब। जितना इनका प्रेम बढ़ेगा उतना ही अच्छा है। और जरा ये देखिए कि पपीहा कभी बादल से शिकायत नहीं करता, और ये भी नहीं कि वो जबरदस्ती मांगता है, नहीं, सिर झुकाकर भी नहीं मांगता। प्रेम है, बादल के ओर देखता ही है, और जब पानी बरसेगा उसकी चोंच में जो जल गिरेगा उसी से साल भर बिताएगा। कनकई बान, देखिए सबके परीक्षा की अलग अलग बात होती है। सोने को जला के मन देखा जाता है कि सोना शुद्ध है कि अशुद्ध है। इसे भरत बिरहाग्नि में जलकर जो निखरे वो भरत है। कनकई बान चढ़ई जिमिदाहे अतिमि प्रियतम पद नेम निभाए। स्वामी के चरणों में प्रेम कैसा होना चाहिए? भरत जी ने कहा कि जिस प्रकार से प्रत्येक वस्तु की कसौटी अलग अलग होती है, उसी प्रकार से जैसे सोना अगर परखना है तो क्या होता है? जलाया जाता है। अगर जलने के बाद सोना निखर कर चमकता हुआ निकल आए तो शुद्ध सोना है, अगर काला पड़ जाए तो सोना अशुद्ध है। तो भगवान किसके ऊपर विपत्ति डालते हैं? जो खरा सोना होता है, जिस पर प्रभु का विश्वास होता है। तो कनकई बान चढ़ई जिमिदाहे अतिमि प्रियतम पद नेह निभाए। इसे अपने स्वामी के चरणों में प्रेम का निभाना उसी प्रकार से है जिस प्रकार शांत होकर सोना अपनी कसौटी पर पार हो जाता है। भरत जी ने फिर यहाँ से निषाद राज जी को लेकर कहाँ चले? भरद्वाज जी के आश्रम में। भरद्वाज जी का आश्रम ध्यान दीजिएगा, भरद्वाज जी के आश्रम में प्रभु श्री राम भी आए। भरद्वाज जी के आश्रम में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी भी आए हैं। उसके बाद भरत जी पहुँचे हैं। भरद्वाज जी का आश्रम प्रयागराज में आज भी है, भरद्वाजपुरम के नाम से। मैं गया हूँ गुरु जी वहाँ, भरद्वाज जी के आश्रम। भरद्वाज जी का आश्रम पहुँचे। भरद्वाज जी के आश्रम में जब भरत जी पहुँचते हैं तो धीरे धीरे शाम होने लगी। भरत जी पहुँचे, बड़ी चिंता में भरत जी हैं। गुरुदेव पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? अगर गुरुदेव पूछेंगे कि भरत तुम्हारी माता ने क्या किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन भरद्वाज जी त्रिकालदर्शी हैं, भरत जी के संकोच को समझ गए। और जब भरत जी को लेने आए तो भरत जी सिर झुकाकर वहाँ बैठे जहाँ पर सेवक बैठते हैं। कहीं गुरुदेव हमसे पूछ न दें कि तुम्हारी माँ ने ये क्या कर दिया। भरत जी के संकोच को दूर करने के लिए भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी से, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, अब विधि करत पर कछु न बसाई। किसी का बस नहीं होता भरत, ब्रह्मा की लेखनी पर किसी का बस नहीं होता। वशिष्ठ जी ने भी कहा था, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण,
यस अपयस विधि हाथ। ये 6 चीजें ब्रह्मा जी के हाथ में हैं। कौन? हानि लाभ जीवन मरण और यश और अपयश, ये 6 चीजें ब्रह्मा जी के हाथ में हैं। ये किसी के बस में भरतलाल नहीं है। वही कह रहे हैं, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, और विधि करतब पर कछु न बसाई। ब्रह्मा के कर्म पर किसी का बस नहीं चलता। इसे भरत, तुमने जो ये सोचा कि मेरी माँ ने श्री राम को वनवास दिया, ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि महारानी कैकेयी तो राम से अत्यंत प्रेम करती हैं। वो तो सरस्वती ने उनकी जिह्वा पर बैठकर उनकी मति को फेर दिया, गई गिरा मति फेर। इसलिए भरत, तुम्हें स्वयं के ऊपर और अपनी माँ के ऊपर क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। और एक चीज और, पिता जिसको राज देता है, राज उसका होता है। आपको अपने पिता की आज्ञा के अनुसार राज करना चाहिए। और करते हु राज तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। राम सुनते तो बड़ा प्रसन्न होते, लेकिन भरत, आपके भाग्य में तो और कुछ है। क्या है? केवल भगवान को सुख देना आपका नहीं है, भगवान को अपना बना लेना आपका काम है। आप भगवान को अपना बनाने आए हैं। और जब श्री राम आए तो रात भर तीनों लोग जगते रहे। कौन कौन? श्री राम, जानकी और लक्ष्मण, ये पूरी रात आपस में बात करते रहे। तो मैं सोचा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप पूरी रात। तो भरत, मैंने ये देखा, लखन राम सीतहि अति प्रीति, अनिश सब तुमहि सराहत बीती। पूरी रात्रि आपकी सराहना करते रहे कि पता नहीं मेरा भरत कैसा होगा। और भरत से बिना भेंट किए हम लोग चले आए। भरत आएगा तो क्या सोचेगा। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निश सब तुमहि सराहत बीती। पूरी रात्रि आपके विषय में बात करते रहे। क्या बात कर रहे थे? मैं सुबह समझ पाया कि जाना मरम नहात प्रयागा, और मगन होहि तुमरे ही अनुरागा। मैं जब सुबह श्री राम के साथ स्नान करने गया गंगा जी में, प्रयागराज में, तो जब मैंने इस श्लोक पढ़ा, क्या आर्यावर्ते भारत खंडे, जब श्लोक में ये आया भारत खंडे, तो भगवान के नेत्रों से अश्रु निकल आए। जाना मरम, तब मैं मर्म समझा। ये जो भारत शब्द आया है, इससे श्री राम को भरत की याद आ गई। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम रही अनुरागा। आपके प्रेम में प्रभु इतने मग्न हो गए कि नेत्रों से अश्रु गिर गए। तब मैं समझा कि भरत के समान सुनहु भरत रघुबर मन माही, और प्रेम पात्र तुम सम को नाही। भरतलाल, श्री राम के मन में आपसे ज्यादा कोई निवास नहीं करता।
और प्रभु आपके ऊपर इतना प्रेम करते हैं जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर को प्रेम करता हो। बस विद्वान तो शरीर को नश्वर मानते हैं ना, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने शरीर को सब कुछ मानता है। तो भगवान आपको सब कुछ, तुम तो भरत मोर मत येहू और धरे देह जनी राम स्नेहू। हे भरतलाल, आप तो राम का स्नेह ही इस शरीर के रूप में आए हैं। आपका शरीर कुछ अलग नहीं है। आप कौन है? आप श्री राम के स्नेह हैं, श्री राम के प्रेम है आप। तुम तो भरत मोर मत येहू और धरे देह जनी राम स्नेहू। राम का प्रेम ही भरत बन के आया है। हे भरत, तुम श्री राम के स्नेह हो। और मैं ये यहाँ नहीं कह रहा हूं, मैं प्रयागराज में जाना मरम नहात प्रयागा मगन हो ही तुमरे ही अनुरागा। आपके प्रेम में इतने मग्न है, भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगे जब आपके नाम का मैंने शोक पढ़ा। जब शोक पढ़ा तो भगवान को आपकी याद आ गई। तो मुझे लगा कि श्री राम सुनहु भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्र तुम सम को नाही। आपके समान श्री राम के मन में ऐसा पात्र दूसरा है ही नहीं। इतना प्रेम श्री राम आपसे करते हैं। और भरत, आप जो कहते हैं कि महाराज ये हमारा कलंक है कि भगवान का वनगमन हो गया, मैं तो कहता हूँ भरत बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। इसलिए अच्छा हुआ कि राम के प्रति कितना कोई प्रेम कर सकता है ये भरत को देख लो, तो सबका प्रेम कम पड़ जाएगा अपने आप। भरत ने, गुरुदेव ने कहना शुरू किया, सुनहु भरत। गुरुदेव ने कहा, भरत मैं सत्य कहता हूं। क्या? सुनहु भरत हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रही। हम लोग पूरा जन्म बिता दिए भरतलाल, लेकिन जीवन के अंतिम समय में श्री राम, लक्ष्मण और जानकी से भेंट हुई। और मैंने तब सोचा कि श्री राम, लक्ष्मण और जानकी हमारे किस पुण्य के कारण आए हैं। तो पता चला कि जो जीवन भर का, जो जीवन का लक्ष्य था, जो जीवन की तपस्या थी, वो सफल होके श्री राम का, लक्ष्मण का और जानकी जी का दर्शन हुआ। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रही। और जब सीताराम जी से भेंट हो गई, ये पूरे जीवन का फल था, तो श्री सीताराम जी के फल का क्या, सीताराम जी के दर्शन का क्या फल है? बोले सीताराम जी के दर्शन का फल की भरत का दर्शन होगा। भरत का दर्शन होगा, ये श्री सीताराम जी के दर्शन का फल है। जैसे आप भगवान की आराधना करते हैं तो उसके फलस्वरूप आपको कुछ मिलता है, तो आपको भगवान में विश्वास हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने जीवन का पूरी तपस्या, पूरी लग्न, पूरा ध्येय लगाकर तपस्या की, तो भगवान का दर्शन हुआ। और जब भगवान के दर्शन का फल क्या है? तही फल कर
फल दरस तुम्हारा और सहित सुभाग प्रयाग हमारा। ये समस्त समूचे प्रयाग का भाग्य है भरत कि तुम्हारा दर्शन हुआ। श्री राम का दर्शन तो संभव है, श्री भरत लाल का दर्शन संभव नहीं है। कहाँ क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद कहा कि भक्त मुझसे बड़े होते हैं। अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर्भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं, मैं तो भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि भक्तों के चरणों की धूल मेरे सिर पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ। अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर्भक्त जन प्रिय। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो तो मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त तो मुझे प्रिय ही हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त होता है वो मुझे परम प्रिय होता है। तो मुझे सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनहु वीर हनुमान राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। वो सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।